साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और साथियों आज जो है एक नया अपडेट आप सभी के सामने लेकर आया हूं और ये अपडेट होने वाला है राजस्थान की एक और नई भर्ती है। लगातार भर्तियों का सिलसिला जारी था और उसी भर्ती के सिलसिले में एक नई भर्ती का लगातार अपडेट आ रहा है और वो भर्ती है भाई किसमें, RAC में, यानी राजस्थान पुलिस से रिगार्डिंग ये भर्ती होने वाली है, जिसमें कितने पद होने वाले हैं, RAC आखिर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगे, हम कहां कहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसकी चर्चाएं लगातार हो रही है कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है और बहुत बड़ी भर्ती यहां पे आने वाली है, जिसमें लगभग 4000 से भी ज्यादा जो है यहां पे क्या होने वाले हैं, पोस्ट होने वाली है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को लगातार शेयर करते हैं, जो भी अपने साथी है जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिली है, तो उनके लिए एक नई अपडेट जो है मैं आप सभी के बीच में लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे और इसमें सबसे पहली अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे एक ऑफिशियली जो है यहाँ पे एक लेटर जारी हुआ था कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के। हालांकि ये जो है ये नोटिस है ये 8 फरवरी का है, लगभग हमारे बजट के आसपास का जो है ये है, आपको नोटिस देखने को मिल रहा है। और वहां पे बात हुई थी कि RAC के अंदर जो है अभी नई बटालियनों का गठन किया जा रहा है। अब चूंकि नई बटालियन का गठन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, हमें मैन पावर की भी आवश्यकता होगी और उसके लिए जो है आप सभी को पता है जब गठन होगा तो साथ में क्या होगी, धमाकेदार नई वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। उसमें बाकायदा दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप क्या कि बजट लेखानुसार सारणी के इसके नगर बटालियन के प्रस्ताव के संबंध में, ठीक है, यानी बजट में जो है इसकी घोषणा हुई थी, ऑफिशियली रूप से जो है बात भी करी थी कि जल्द ही RAC के नई बटालियन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें राज्य सरकार के बजट में जो है इसके बारे में बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बटालियन कौन कौन सी है, उसके बारे में नाम भी ऑफिशियली दिया गया। पद्मनी महिला बटालियन RAC, जिनका प्रस्तावित मुख्यालय यानी जो बटालियन उनका मुख्यालय कहाँ रहने वाला है, जिसमें पहली का है यहाँ पे क्या, सीकर, यानी पद्मनी महिला का है सीकर में। उसके बाद काली भाई महिला बटालियन RAC इसका अलवर में है और अमृता देवी महिला बटालियन RAC इसका बाड़मेर में। ये प्रस्तावित मुख्यालय है। ऑफिशियली रूप से अभी स्टैंप नहीं लगी है, लेकिन लगातार तरीके से बातें हो रही है कि जल्द ही इन पदों पर जो है या इन जो हमारी यहाँ पे बात करें जितने भी बटालियन है इनके अंदर जो है वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी आएगी चूंकि नई बटालियन है तो एक बटालियन के अंदर 1000-1500 के आसपास जो है टोटल कर्मचारी होती है, तो उस हिसाब से 4000 से भी जो है ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या हुआ, तो उसमें देखो बटालियन गठन का औचित्य है कि क्या औचित्य रहेगा इसके पीछे। तो उसमें कहा है कि वर्तमान में RAC में क्या है, कुल 18 बटालियन है, यानी टोटल हमारे यहाँ पे RAC क्या है, टोटल 18 बटालियन है। अब जो टोटल बटालियन 18 है, जिसमें 8वीं 11वीं और 12वीं बटालियन ये कहाँ है भाई, IRVIP ड्यूटी हेतु दिल्ली में स्थित है। अब एक बार समझिएगा कि अगर RAC है न राजस्थान के हैं तो दिल्ली में क्या करें, तो संबंधित जो भी स्टेट होता है उससे संबंधित VIP ड्यूटी होती है, जैसे इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर ले, उस तरीके की ड्यूटी होती है जो इनको VIP के लिए दिल्ली भी भेजा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो तीन बटालियन क्या है भाई, दिल्ली में अभी स्थित है। ठीक है, और राज्य में कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही है, यानी वो सिर्फ वहां पर रिजर्व के तौर पे रखी गई, ऑफिशियली रूप से स्टेट में राजस्थान में कहीं पे भी काम में नहीं ले रही है। इसी प्रकार 13वीं बटालियन RAC जेल सुरक्षा में, यानी जेल से रिलेटेड जो है कैदी वगैरह को लाने ले जाने में समझ लो, या वहां की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए ले लो। ठीक है, तथा 14वीं बटालियन RAC खनन विभाग, परिवहन, वाणिज्य, आबकारी विभाग एवं रिजर्व बैंक इत्यादि स्थानों ड्यूटी में नियोजित होने से इनको भी कानून व्यवस्थाओं में उपयोग में नहीं लिया जा रहा। आप देख रहे होंगे RTO वगैरह के साथ में देखो होगा आप, 1-2 पुलिसकर्मी रहते हैं। ठीक है, खनन विभाग में आप जाते हैं तो वहां भी 1-2 पुलिसकर्मी उनके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से 2 बटालियन वहां पे है। ठीक है, तो क्या है भाई, कौन कौन सी है, 13वीं और 14वीं, ये 2 बटालियन और है, यानी टोटल जो 5 बटालियन वो तो ऑफिशियली रूप से क्या है भाई, बाहर है, जो कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे। इसी प्रभावी कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु 13 बटालियन ही उपलब्ध है। वर्तमान में नवसर्जित जिलों के जोड़ने के उपरांत 33 से बढ़ाकर 50 हो गए। अब देखिएगा बात, पहले ऑलरेडी 18 जिसमें 5 बाहर काम करिए, सिर्फ 13 ही काम करिए यहाँ राजस्थान में। अब पहले जिले कितने थे भाई, 33, और अब ऑफिशियल रूप से हो गए 50। तो आप सभी को पता है हर जिले की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए जो इसलिए इनको जो है और बटालियन का गठन किया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था जो है सही तरीके से चले। तो इसलिए 33 से 50 हो गए, तो आप वो भी एक पॉइंट बनता है कि वहां पे और हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है। इसलिए नए जिलों में तैनात किए जाने हेतु 21 अतिरिक्त कंपनियों की आवश्यकता है, यानी 21 नई बटालियनों की जरूरत है, जिसके लिए 3 नई बटालियन सर्जित किया जाना आवश्यकता है। फिलहाल 3 बटालियन क्या है, जरूरत है।
नवगठित जिलों में भी आरएसी कंपनियां नियोजित की जा सके और कंपनियों का प्रशिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सके। समझ में आ रहा है? यानी सिंपल अगर मोटा मोटी माने तो क्या है, आरएसी की पूर्ण रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में कमी है, इसलिए लगातार जो है बटालियन क्यों क्या है स्थापित करने की बात कर रहा है। अब बात ये करते हैं, छोटा सा यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि आरएसी आखिर होता क्या है। ठीक है, क्या है आरएसी, क्या होता है? तो राष्ट्रीय, या फिर बात करें राजस्थान, क्या होता है राजस्थान सुरक्षा बल। ये लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होती है, मान लीजिए कानून व्यवस्था संभालने के, चाहे चुनाव की बात कर ले या कोई और भी कोई किसी प्रकार का आंदोलन हो रहे हैं, कुछ और भी कुछ भी हो रहा है, तो पुलिस के साथ में, किसके साथ में भाई? पुलिस के साथ में, जो साथ में कानून व्यवस्था संभालने का काम करते हैं, कानून व्यवस्था संभालने का जो काम करते हैं वही क्या होते हैं? हमारे आरएसी डिपार्टमेंट होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, और इनके दर्जे भी कहीं ना कहीं बहुत उनकी तरह बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। इसके साथ में यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार की और भी वैकेंसी के बारे में दे रखा है, जिसमें आपका चिकित्सा कर्मी हो गया, वार्ड बॉय हो गया, और भी बहुत सारी जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात, इनका गठन हुआ है तो मतलब वैकेंसी आना सुनिश्चित है। तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है जारी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी ये वैकेंसी है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अब बात कर लेते हैं एक बार फटाफट कि इसमें कौन कौन से पद यहाँ पे होने वाले हैं। आप देखेंगे कमांडेंट, ठीक है, जिसमें एक ही जरूरत है, डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर जिसको अपन एमटी बोलते हैं, प्लाटून कमांडर हो गया, हेड कांस्टेबल, जिसमें अलग अलग बैंड में होते हैं, आर्मोर में होते हैं, एमटी में होते हैं, अलग अलग प्रकार से देखेंगे आप। कांस्टेबल जिसमें चालक की आएगी, यानी ड्राइवर की बहुत सारी वैकेंसी हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, मैं आपको बता दूं, चूंकि इसमें क्या कहा गया है कि महिला का बटालियन की यहाँ पे क्या हो रही है शुरुआत। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करी गई, तो रिजर्वेशन आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस का रिजर्वेशन, वो पुरुष जो है यानी मेल जो है उनका भी रिजर्वेशन दिया है जिसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे सहायक कमांडेंट है उसमें 66.7% किसका है? महिलाओं का, और सिर्फ 33% है पुरुष का। उसके अलावा बात करें डिप्टी कमांडेंट, जिसमें पूर्ण रूप से क्या है भाई 100% महिलाओं का। और भी आप अगर कई पोस्ट देखेंगे जैसे कांस्टेबल है उसमें भी 100% किसका है? महिलाओं का। हेड कांस्टेबल बैंड में देखेंगे तो भी महिलाओं का 100% है। चिकित्सा अधिकारी उसमें भी महिलाओं का। नर्सिंग स्टाफ 2 पोस्ट महिला, वार्ड बॉय महिला। और भी यहाँ पे देखेंगे सहायक लेखा अधिकारी एक महिला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महिला, उसके बाद में 50%। यानी आप सीधा सीधा अगर देख पा रहे हो जिस प्रकार से रिजर्वेशन है वहां पे सीधा सीधा क्या लिख रखा है, दे रखा है कि वहां पे सीधा सीधा से मतलब निकलता है कि महिला प्रधान बटालियन यहाँ पे क्या होने वाली है, ये जो अभी नई प्रस्तावित बटालियन है वो होने वाली है। यानी पुरुष तो काम करेंगे लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं के पे स्पेशल रिजर्वेशन दे रखा है। 60-70%, 30%, 50% या 100% भी यहाँ पे दे रखा है। तो महिलाओं के लिए जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे या जो हमारी सिस्टर हैं वो जो इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के जो पद है वो सर्वाधिक रूप से ज्यादा आने वाले हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। हर प्रकार की अलग अलग पोस्टें हैं लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये बाती जो है लगातार आने वाली है, आप सभी इसके लिए अवेयर रहें और पहले से अपनी जो है अपनी तैयारी करना शुरू करें। एग्जाम पैटर्न वगैरह जब भी जैसे भी इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, कब इसके एग्जाम होंगे, कब जो है ये इसके फॉर्म फिल होंगे, क्या पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, हालांकि बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले सीबीटी होगा, आपका फिजिकल वगैरह होगा, दौड़ वगैरह होगा, उसके बाद में आपका जो है मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग। हालांकि प्रोसेस जो है बात करें, चूंकि हमारी पुलिस से संबंधित जो जॉब होने वाली है तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ड होने वाला है। बाकी यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो बहुत शानदार पोस्ट हमारी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो फटाफट से थिंक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लगातार हर किसी के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित जो है बातें आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा जल्द आपके साथ नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।